हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान और इस वीडियो में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको सोलर प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और काफ़ी स्पेस इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे। आपको ये किसी भी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में या फिर जीएस जिसमें आता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अपने माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से लर्न कर पाएंगे, अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से। सन का कई बार मास के बारे में पूछा जाता है जो कि 1.988 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है जो कि मास है। सेकंड थिंग, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसके इक्विवेलेंट दिया गया है कि कितनी किसके बराबर है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। अगर लाइट ईयर जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, इसको भी आप याद रखें। जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो कोर के अंदर होता है, तो आप याद रखिए कि सन में जो कोर है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिलता है जिसकी ऑन ग्रेविटी होती है एंड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न नॉट मासिव इनफ। कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन है कि इनकी खुद की ग्रेविटी होती है और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, बड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते। मर्क्यूरी एक प्लैनेट है जो कि सबसे पास है सन की, जो कि आप हिंदी में से बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, मर्क्यूरी। और ध्यान दीजिए कि इस प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और इसके बाद है विनस। विनस का भी कोई भी मून नहीं है, मीन्स सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है विनस। विनस एक हॉटेस्ट प्लैनेट है जो कि जिसकी कोई भी टिल्ट नहीं है, और जब टिल्ट नहीं होता है तो वहाँ पे कोई भी सीजनल चेंजेस नहीं होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, विंटर समर ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट नो मून, इसके भी कोई मून नहीं होता है, मीन्स कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है जो कि हमारे अपोजिट है, मीन्स अर्थ का जो रोटेशन है उसे आप वी से याद रखें, WE, वी मतलब हम, तो उससे याद रख सकते हैं कि जो अर्थ है उसका रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। इसे हम इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सिस्टर, ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हैं। एंड याद रखिए कि ये सेकंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अर्थ के बारे में, ये जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है इस प्लैनेट की, तो अर्थ इसके लिए जाना जाता है। और इसका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मार्स के लिए। तो मार्स पे आप याद रखिए वहाँ पे दो सैटेलाइट आपको देखने को मिलते हैं, फोबोस एंड डाइमोस। जो मार्स है उसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और अभी इस पे काफ़ी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि ये नेक्स्ट प्लैनेट है, थोड़ी डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो इसके ऊपर काफ़ी मंगलयान भी इसके लिए भेजा गया था, आपको याद हो तो मार्स की स्टडी के लिए आप याद रखिए कि यहाँ पे दो सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डाइमोस। रेड प्लैनेट के नाम से इसे जाना जाता है। रेड प्लैनेट का कारण है आयरन एंड मैग्नीशियम, जो कि हमें अगर आयरन की जो मिट्टी में भी अगर आयरन मिलता है तो भी वो रेड कलर में आपको देखने को मिलता है, और श्याम रंग इसे हिंदी में कहा जाता है। आगे हम बात करें तो टॉलेस्ट माउंटेन जो वर्ल्ड में या फिर स्पेस में ही बोला जाएगा, जो कि टॉलेस्ट माउंटेन है इसमें मार्स में, और लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म आपको देखने को मिलता है मार्स पे। नेक्स्ट आप मूव करते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट पे, जो कि मार्स तक जो है वो इनर तक आते हैं, और जुपिटर आउटर, तो मतलब जुपिटर से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सन याद रखिए SUN, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून,
उसकी हेल्प से आप याद रखिए कि वो आउटर प्लैनेट्स हैं। जुपिटर जहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होता है एंड बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हीलियम की रिंग्स नज़र आती हैं और इसको गेंट रेड स्पॉट भी नज़र आता है। गैनीमेड लार्जेस्ट मून है जुपिटर का। आगे हम मूव करते हैं सैटर्न के लिए। तो सैटर्न में जो विजिबल टू नेक्ड आई, ये विजिबल होती है जो इसकी रिंग है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जो कि स्पेस का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, और फ्लैटेस्ट प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। आप याद रखिए कि जो टिल्टलेस प्लैनेट है वो है विनस, और जो फ्लैटेस्ट प्लैनेट है वो है सैटर्न। तो सिस्टम ऑफ रिंग की बात की जाए तो उसमें आइस, रॉक, डस्ट ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं वो सैटर्न के पास हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूरेनस के लिए। जो टिल्ट है वो 98% है, रोलिंग अराउंड द सन ऑन इट्स साइड। कोल्डेस्ट है जो कि -224 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान होता है। जो इसका भी रोटेशन है वो अर्थ के अपोजिट है, बाकी सभी का अर्थ के साथ ही होता है। तो इसमें जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, जो कि विनस का भी है एंड यूरेनस का भी है। तो आप याद रख सकते हैं यूवी जो कि रेज होती हैं वो भी हमें हार्म करती है, मीन्स हमारे लिए तो अपोजिट ही है, तो उसकी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो विनस एंड यूरेनस। नेक्स्ट आप नेपच्यून के लिए याद रखें, नो सॉलिड सरफेस, गैस प्लैनेट है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ग्रेट डार्क स्पॉट भी आपको नज़र आता है। आगे आप ध्यान दीजिए कि ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं। जो यहाँ पे आपको 5 नाम लिखे हुए हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। सियर्स, प्लेटो, इरिस, मेकमेक और मा। हो सकता है मैंने प्रोनाउंस इसे गलत किया हो, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए इनकी स्पेलिंग पे एंड जो भी वर्डिंग है। कॉमेट, डस्ट टेल न्यूक्लियस एस्ट्रॉइड मेनली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट पे आपको नज़र आता है। तो जो इनर होते हैं वो मार्स तक होते हैं एंड जुपिटर से आउटर प्लैनेट स्टार्ट हो जाते हैं। कॉमेट वो होते हैं जो कि डस्ट होती हैं, टेल होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। मिटोर्स टर्निंग स्टार को बोला जाता है एंड मिट्रॉइड्स ऑन अर्थ, जब वो प्लैनेट, जब वो डस्ट वो अर्थ के अंदर एंटर कर जाता है तो उसे मेट्रॉइड बोलते हैं। अब मेट्रॉइड देखिए, पहले मेट्रॉइड था, फिर वो मिटोर्स बना एंड देन मेटोराइट। आगे आप देखेंगे कि जैसे कि अर्थ के अंदर एंटर करने पे मेटोराइट बन जाता है म्यूटर, तो ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है। इसी के कारण आपको जो टूटता तारा नज़र आता है। कैप्लियर्स आर लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ है, उसका है जो है सन ऑन फोकस। कैप्लियर्स के फर्स्ट लॉ में सन ऑन फोकस। सेकंड, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, जो प्लैनेट है वो ऐसे रिवॉल्व करेंगे कि वो इक्वल एरिया करें इक्वल टाइम में। ऑर्बिट साइज टू कंप्लीट रोटेशन, जो ऑर्बिट का साइज होगा, जो कि जिस पाथ पे प्लैनेट मूव करते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो उसके बारे में थर्ड लॉ में कैप्लर्स के दिया गया है। दिस इज़ वेरी लिटिल अबाउट द solar system. So this is the quick notes, hand notes for any government examination. Thank you for watching this video.